कामरान की हकीकत सोशल मीडिया पर आ चुकी थी, जिसके बाद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। हर तरफ उसी का नाम, उसी का जुर्म, उसी की गंदी सच्चाई चलती फिरती थी। हर कोई यही पूछ रहा था, शहर को इंसाफ दो। इसी घबराहट में कामरान ने मुल्क छोड़कर भागने का फैसला कर लिया। सूटकेस पैक हुआ, फ़ोन बंद हुआ और उसे यकीन था कि एयरपोर्ट पहुंचकर सब खत्म हो जाएगा। इसी वक्त एसपी जोहेब अपनी टीम के साथ कामरान के घर पहुंचे, उसे गिरफ्तार करने के लिए। गेट खुलता है, घर में तलाशी होती है, लेकिन कामरान वहां मौजूद नहीं होता। एसपी जोहेब का चेहरा सख्त हो जाता है। वो फौरन वायरलेस पर कहते हैं, एयरपोर्ट अलर्ट करो, कामरान मुल्क छोड़कर भाग रहा है। पुलिस की गाड़ियां शहर की सड़कों पर दौड़ पड़ती हैं। एयरपोर्ट पर कामरान एंट्री गेट क्रॉस करता है। उसका चेहरा पसीने से भीगा है, आंखें इधर उधर देख रही हैं। उसे लगता है जैसे हर शख्स उसे ही देख रहा हो। बोर्डिंग का ऐलान होता है और कामरान 30 कदमों से आगे बढ़ता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, कामरान रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। वो पलट कर देखता है, घबराकर भागने लगता है, लेकिन आईन मौके पर पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स भी आगे आ जाते हैं। कामरान चीखने लगता है, मुझे छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। एसपी जोहेब खुद आगे बढ़कर कामरान के हाथ में हथकड़ी लगाते हैं और उसे गाड़ी में डाल देते हैं। मीडिया के कैमरे चमक उठते हैं, हेडलाइंस तुरंत चल पड़ती हैं, कामरान गिरफ्तार, देश से भागते हुए पकड़ा गया। जेल के दरवाजे बंद होते ही कामरान को एहसास हो जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। अगले दिन अदालत में पेशी होती है। कोर्टरूम भरा होता है। सहर सामने बैठी होती है। बिना किसी डर के वो उठकर वही वायरल वीडियो कोर्ट में जमा करवाती है। वीडियो स्क्रीन पर चलती है। कामरान के झूठ, उसका घमंड, फिर सीसीटीवी फुटेज। कोर्टरूम में खामोशी छा जाती है। जज साहब गौर से सब कुछ देख रहे हैं। तभी किरण उठकर आगे आती है। उसकी आवाज़ कांपती है, लेकिन अल्फाज बिल्कुल साफ हैं। माय लॉर्ड, मैं सच बोलना चाहती हूँ। सहर बिल्कुल ठीक कह रही है। कामरान ने झूठ बोला और मैं उस झूठ का हिस्सा बनी रही। कोर्टरूम में सरसराहट हो जाती है। कामरान अपनी जगह पर हिल जाता है। जज साहब का चेहरा सख्त हो जाता है। अदालत के पास अब कोई शक बाकी नहीं रहा। फिर फैसला सुनाया जाता है। कामरान को सजाए मौत। कामरान चीख कर सहर की तरफ देखता है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन सहर सिर्फ आंखें बंद कर लेती है। उसके चेहरे पर दर्द भी है और सुकून भी। इसी के साथ वकील बुखारी और इंस्पेक्टर शफीका के खिलाफ भी अदालत सख्त रुख इख्तियार करती है। जेल के दरवाजे बंद होते ही कामरान को एहसास हो जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। अगले दिन अदालत में पेशी होती है। कोर्टरूम भरा होता है। सहर सामने बैठी होती है। बिना किसी डर के वो उठकर वही वायरल वीडियो कोर्ट में जमा करवाती है। वीडियो स्क्रीन पर चलती है। कामरान के झूठ, उसका घमंड, फिर सीसीटीवी फुटेज। कोर्टरूम में खामोशी छा जाती है। जज साहब गौर से सब कुछ देख रहे हैं। तभी किरण उठकर आगे आती है। उसकी आवाज़ कांपती है, लेकिन अल्फाज बिल्कुल साफ हैं। माय लॉर्ड, मैं सच बोलना चाहती हूँ। सहर बिल्कुल ठीक कह रही है। कामरान ने झूठ बोला और मैं उस झूठ का हिस्सा बनी रही। कोर्टरूम में सरसराहट हो जाती है। कामरान अपनी जगह पर हिल जाता है। जज साहब का चेहरा सख्त हो जाता है। अदालत के पास अब कोई शक बाकी नहीं रहा। फिर फैसला सुनाया जाता है। कामरान को सजाए मौत। कामरान चीख कर सहर की तरफ देखता है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन सहर सिर्फ आंखें बंद कर लेती है। उसके चेहरे पर दर्द भी है और सुकून भी। इसी के साथ वकील बुखारी और इंस्पेक्टर शफीका के खिलाफ भी अदालत सख्त रुख इख्तियार करती है। झूठ बोलने और पैसे लेने के जुर्म में दोनों को उनके ओहदों से बर्खास्त कर दिया जाता है। जज साहब कहते हैं, ऐसे लोग कानून की हिफाजत के लायक नहीं। पुलिस दोनों को भी अपनी कस्टडी में ले लेती है। सहर एक हल्की सी मुस्कान के साथ अदालत से बाहर निकलती है। बाहर मीडिया का हुजूम है, कैमरा, माइक्रोफोन, हर तरफ आवाज़ ही आवाज़। तभी किरण सहर के पास आती है, रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो सहर, मैंने सच बोलने में देर कर दी। सहर उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है, देर हुई, लेकिन तुमने हक का साथ दिया, यही काफ़ी है। मीडिया के सामने सहर खुद आगे बढ़कर बोलती है। उसकी आवाज़ भर्रा जाती है, लेकिन लफ्ज़ मजबूत हैं। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो अकेले ही सही अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे आपके सामने कमरान जैसा कितना ही बड़ा और ताकतवर शख्स क्यों ना हो। सच कभी नहीं मरते। सुनकर लोग तालियां बजाने लगते हैं। अगले दिन रोहित, मनीषा और किरण सहर के घर आते हैं। घर का माहौल पहली बार हल्का लगा है। रोहित कहता है, कमरान की कंपनी में जो हमारा पार्टनर का हिस्सा था, हम वो सहर के नाम कर रहे हैं।
पेपर टेबल पर रख दिए जाते हैं। सहर हैरान रह जाती है। मनीषा मुस्कुराते हुए कहती है, ये तुम्हारा हक है। कुछ दिनों बाद जेल से खबर आती है, कमरान पागल हो गया है, उसे मेंटल असाइलम में शिफ्ट किया जा रहा है।